everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है अस्मा and here we talk about real styling. आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डेली ऑफिस जाते हैं और उनका हर सुबह एक ही क्वेश्चन होता है, आज क्या पहनूं, कैसे रेडी हूं और कैसे स्टाइलिश दिखूं। विंटर्स हैव जस्ट स्टार्टेड और सबका एक ही क्वेश्चन होता है, कैसे स्टाइलिश दिखूं और कैसे वार्म भी रहूं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इन सर्दियों में अपने आप को कैसे स्टाइल कर रही हूँ। सो लेट्स मेक योर विंटर ऑफिस ड्रेसिंग। This is my old summer shirt and this is my most favorite, my black trouser from Uniqlo. It's super comfortable and looks super stylish. And this is the sweater. This is sleeveless sweater in warm ivory color. This is my shade actually, and this warm ivory color goes with most of the outfits. That's why I bought this color. And let's go. I don't use a lot of products for my work makeup because it's work. You have to wake up early. So let's get started. First, I use this moisturizer. This is very good. I have been using it for like 5 to 6 months and it's really good actually. And skin के साथ साथ lips को भी हमें prep करना चाहिए. So I use this Vaseline petroleum jelly for my lips. See, whether you are doing a party makeup or you are doing a work makeup or any makeup, you have to moisturize your skin in the best way possible. Seriously, हमारी स्किन जब बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होती है तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। आप मिनिमल मेकअप भी करोगे ना, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। पहले मैं करती थी मॉइस्चराइजर, मैं बस एक स्टेप की तरह करती थी। तो आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग मेकअप सिंस 2018. Yeah, so I have learned everything by my own, with my own mistakes. I have learned everything. सो धीरे धीरे मुझे पता चला कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है. सो नाउ आई हैव गॉट टू नो कि सबसे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ. आपको लगेगा कि वो एक्स्ट्रा है, बट वो एक्स्ट्रा नहीं होता. हमारी स्किन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको विद इन 5 to 6 मिनट्स. सो जितना ज़्यादा हो सकता है मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाओ. और मैं तो कहती हूँ आप 2 बार भी लगा सकते हो. फिर आप अपना मेकअप में डिफरेंस देखना. ना तो वो वाइट लगेगा, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली प्रॉब्लम आती है वाइट फ्लेक्स यहाँ पे हमें नजर आने लगते हैं, फ्लेकी लगता है मेकअप. सो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी. अब जैसा कि मॉर्निंग होती है तो मुझे बहुत जल्दी सब कुछ करना होता है, तो आई जस्ट यूज दिस कंसीलर. मैं फटाफट से कंसीलर की 2-3 डॉट्स लगाती हूँ एंड वो काफ़ी होती है मेरे लिए, बिकॉज कंसीलर थिक होता है. फाउंडेशन के कंपैरिजन में कंसीलर इज वेरी थिक एंड इट गिव्स यू मोर कवरेज. तो अगर आप एक ड्रॉप फाउंडेशन का लेते हो तो कंसीलर का उसका 1/4 विल वर्क फॉर यू. नाउ यू कैन सी आई हैव यूज्ड ओनली वेरी फ्यू ड्रॉप्स एवरीवेयर. सो नाउ यू कैन सी इफ आई ब्लेंड दिस, यू सी इट हैज स्प्रेड अ लॉट. सो इट वाज टू मच, नॉट लेस. वो दिखने में लगेगा कि अरे सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स हैं, बट वो बहुत ज़्यादा होता है. सो इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ. जहाँ यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो ये अंडर आईज है और जो ये माउथ का एरिया है थोड़ा डार्क होता है कंपैरिजन में. तो बस मैं इसीलिए लगाती हूँ ताकि मेरे को एक इवन लुक आ जाए फेस पे. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ, विच वर्क्स वेरी वेल and it's very quick also. Now you can see my face. I have blended the concealer and ये मैं 20 seconds में blend कर लेती हूँ. अब आप देखिए मेरा फेस बहुत फ्लैट लग रहा है, हर जगह से सेम लग रहा है. सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ब्रॉन्जर या फिर ब्लश अप्लाई करते हैं कलर. सो हियर आई डैब इट, बिकॉज अभी मैंने कंसीलर ब्लेंड करा है तो मेरी स्किन थोड़ी सी वेट है, तो मैं इसको डैब करती हूँ, उससे ये अच्छे से सेटल हो जाता है स्किन में. यू कैन सी दैट. क्योंकि डे मेकअप होता है तो आई पुट लिटिल ऑन माई नोज एज वेल, यू कैन सी. सो नाउ यू कैन सी ब्लश लगाने से तुरंत मेरे चेहरे पे एक डेफिनेशन आ गई है, एक नया फीचर ऐड हो गया है. यू कैन सी. So usually this type of blush is called sun-kissed look. So as it's a day look, so I apply this type of blush during daytime, not at night.
Now you can see, and little bit here on the chin, a little bit on the eyelids. Now you can see the difference on my face. ब्लश लगाने से एकदम एकदम से चेहरा डिफरेंट हो गया, बिकॉज जब हमने फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा चेहरा हर जगह से सेम कलर में आ जाता है. सो टू ब्रेक दैट वी हैव टू हाईलाइट आवर फीचर्स. सो दिस एरिया फॉर ब्लश. Okay, then now let's start with brows. If you can see, my brows are not in perfect shape. Brows are the most important of thing on your face. They enhance your features. So कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं brows नहीं करना है, but trust me, you need to do your brows. In daily routine, I fill my brows with this pencil because it's easy and it's quick. Otherwise, there are many other products in the market, brow gel, brow powder. But for daily wear, I use this pencil because it's very easy and it's very quick. I have less hairs on the top. I don't have a proper shape here. So I fill my brows here, a little bit here. Actually, on daily basis also, I don't fill my brows completely. I just fill in the gaps where I don't have hair, क्योंकि over the period of time जो पार्लर दीदी होती हैं वो आपकी ब्राउ शेप चेंज कर देती है. तो जब से मुझे पता चला कि आई नीड टू कीप आर्च शेप, तब से I am filling my brows. You can see, abhi I will blend it also. Front, you can see. This is I have just filled. I have not blended it. Now I will blend it. This is brow brush. So you need to take this brow brush. Okay. So you have to blend it very softly. So हम ब्लेंड इसलिए करते हैं क्योंकि हम पेंसिल से जब इसे फिल करते हैं तो वो लाइंस नज़र आती हैं. अगर कोई आपको पास से देखेगा तो वो ब्राउ की जो अपने लाइंस हैं वो इजीली नज़र आएंगी. तो वो लाइंस नज़र ना आए, वो एकदम नेचुरल लगे आपकी ब्राउज, तो इसलिए हम इसको इससे ब्लेंड करते हैं. ये एक ब्रश होती है, इट्स कॉल्ड स्पूली. सो यू कैन सी दैट नेक्स्ट लेवल, सीरियसली. नाउ यू सी हाउ बेटर माय फेस लुक्स नाउ. सी. तो अगर आप अपनी ब्राउज फिल नहीं भी करते हो फिर भी आपको उनको कॉम करना इम्पॉर्टेंट है उस ब्राउन फाउंडेशन की लेयर को रिमूव करने के लिए. यूजिंग लिप लाइनर इज इम्पॉर्टेंट, though you can avoid, but it is important because you need to give shape to your lips first, because your lips look good when they are in proper shape. It is said that the upper lips should be of bigger size as compared to lower lips. So I naturally have that size, lucky enough in that, but still I give a line to my lips. If you can see, you can see that it's a nude color lip liner. It's good. Usually we go for dark color lip liners. You don't have to go for that. Always opt for a lip liner which matches your lip colors, or take a neutral one which goes with all the lipsticks. Because you need to hide that lip line shade under your lipstick as well, because then informal makeup, it doesn't look good. In formal look, I use very nude shades of every, like pink or brown. I think we should avoid dark shades for a formal look because it's too loud. I apply very little actually, not too much. अब बारी है इयररिंग्स डिसाइड करने की. सो डेली वेयर में मैं ये अपने गोल्डन हुप्स पहनना पसंद करती हूँ, बिकॉज एक तो ये गोल्ड कलर है. गोल्ड कलर मेरी अंडरटोन के साथ जाता है एंड ये मेरे फेस को ब्राइट करता है. एंड आई ऑलमोस्ट wear these hoops on daily basis because they are not too much but also looks pretty and good. They go with traditional as well. So here now I'm not adding mascara. I don't use mascara in daily life because it takes time. I only keep it very simple. You can add mascara if you have time. If I also have time, I add mascara as well, but usually I don't.
only on some important days I do apply mascara. So now this is my work makeup which I apply on every day. मैं डेली ऐसा ही मेकअप करती हूँ जब भी स्कूल जाती हूँ। और ये एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं कोई भी टोनर यूज़ करती हूँ आफ्टर आई एम डन विद माई मेकअप, बिकॉज ये आपके मेकअप को एकदम ब्लेंड कर देता है आपके स्किन में, और मतलब स्किन में एकदम मेल्ट कर देता है उसको, तो वो बहुत नेचुरल लगने लगता है। फिर ज्वेलरी पहनने से पहले करना चाहिए, बट मैं भूल गई। नाउ यू कैन सी। अब इसको ड्राई होने का वेट करो, और ये मतलब लिटरली इट गिव्स यू अ वेरी शाइनी लुक ऑल्सो विदाउट इवन यूजिंग हाईलाइटर। आप ट्राई करना, trust me, you will love it. I have recently learned this trick and I'm loving it. Whether it's a heavy makeup or a light makeup or a work makeup, you do this trick and you will see it looks beautiful. Seriously. Now let's come to the hairstyling part, because we are getting ready for work. So it's better that we make a pony or bun out, because you have to work over there. Let's be practical. Or you can also open your hair, but they have to be, pinned up. You should not be bothered by your hair. So a neat ponytail is comfortable, and yeah, you can work with it throughout the day. Now let's come to the shoes part. Winters are going on, so I prefer wearing boots because they are comfortable and they gives you very formal and very neat and polished look, and also very stylish at the same time. Your toes are protected and they look very stylish, and they give you very elegant and polished look. So you should go for boots as per my suggestion. Otherwise you can go for loafers as well, but avoid wearing socks with that. You can go for skin color socks which are not visible, but yes, not those colorful socks. You can wear your accessories if you want to. Like I usually wear this watch because it looks really chic and polished. And then my rings, not too much actually, but yeah, the ones you love. So this was my work look, and this is very simple and not too much. It's very basic, but at the same time it looks very good, perfect for formal setting. स्वेटर की जगह फुल स्लीव स्वेटर होते हैं वी नेक के, उसके साथ भी आप ये सेम लुक कैरी कर सकते हो. इट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन. इट्स वेरी नीट एंड क्लीन लुक दैट यू मस्ट ट्राई. ऐसे ही आप अपनी सारी समर शर्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं with sweaters like this, or with full sleeve sweater as well. So it looks very good actually. Boots, your trouser, and your sweater and your shirt, and you are ready for your work.